पूछ रही तो अजीब ही कंडीशंस में, हम वही उसी को कंडीशंस बोलेंगे ना, जिस शर्त पे बेचा जाता है सामान को। वारंटी बोलते हैं जो खराब हो जाता है, जिसको हम ठीक करके देते हैं। थोड़ा आंसर का थोड़ा सा पढ़ा होता तो कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती इधर उधर से जवाब देने की। खैर, कुछ पूछना है तुम लोगों को? बहुत सारे लोग का अच्छा है, 19, 18, 20, 17, इतने सारे बच्चे हैं जिनका अच्छा है, जिन्होंने अच्छा किया है। मैम मेरा मार्क्स बता दीजिए ना। निशा बताया तो मैंने, मैम नहीं थे उस टाइम। 15, रोल नंबर कितना है तुम्हारा? 15, रोल नंबर 18 है। ठीक है, 15 है। हाँ ठीक है। पूछ रही हूँ कि कोई भी एक, इतना लिबरल कौन क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी एक कंडीशंस बता दो, कोई भी एक वारंटी बता दो। जो 4, 8 पढ़ा है मैंने और 3 पढ़ा है वारंटी, कोई भी एक बता दो। वो भी अगर बच्चे नहीं एक्सप्लेन कर पाते तो फिर लगता है कि मैंने पढ़ाया ही, या फिर वो क्लास नहीं आते होंगे, जो भी होगा दोनों में से। चलो हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा, तो हम लोगों ने वो लास्ट वाला जो पीडीएफ शेयर किया था वो खत्म हो गया क्या? हाँ मैं मैम, शेयर करूं? इंडस्ट्रियल खत्म हो गया है? रिलेशन खत्म हो गया था। अच्छा, इंडस्ट्रियलिज्म खत्म हो गया ना। ठीक है, मैं नेक्स्ट शेयर करती हूँ स्क्रीन तुम लोगों के साथ। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्चुअली हम लोग को एक्ट पढ़ना नहीं है अब इसमें। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 का। ठीक है, उस एक्ट को बनाया ही गया है, इस ये ध्यान में रखते हैं कि कैसे इंडस्ट्रीज में डिस्प्यूट कम से कम हो सके। क्योंकि बहुत पहले के टाइम की बात है, जब कि जहाँ पे मुंबई, बॉम्बे, एक्चुअली उसका नाम उस बॉम्बे था, बॉम्बे मिल्स था, और भी बहुत बड़े बड़े रिकॉग्नाइज टाटा के बहुत सारे कंपनीज थे, टिस्को। ठीक है, तो बहुत सारे जगह पे बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली स्ट्राइक्स वगैरह हुआ करता था, जिससे कि पूरा इंडस्ट्रियल का जो, इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्टिविटी और जो उनका रेवेन्यू होता था, सब एकदम से स्कैटर्ड हो जाता था। तो 1947 में एक रूल बनाया गया कि इंडस्ट्रीज में स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के पर्पज से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसमें पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को डिफाइन किया गया कि डिस्प्यूट का, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को हम समझेंगे कैसे। डिस्प्यूट का मतलब कलह, झगड़ा, ठीक है, मतभेद, ये भी बोल सकते हो। तो अगर इस तरह का कोई भी साइन लग रहा है तो हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। ठीक है, और फिर हम कितने तरह के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं और कैसे हम उनको हैंडल कर सकते हैं। प्रॉपर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को हैंडल करने का, सॉल्व करने का मशीनरी दिया गया, और वो बहुत 3 टायर मशीनरी है। वॉलंटरी भी है, फिर स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे भी है, और फिर अगर आप नहीं करते हैं इन दोनों तरीके से तो आपको फाइनली जो ट्रिब्यूनल है या जो कोर्ट से, उसके द्वारा आपको सेटल करना पड़ेगा। तो प्रॉपर मैकेनिज्म दिया हुआ है कि कैसे कैसे आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा समझ लो। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब होता है एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, यानी कि दो अलग अलग, एक ही इंडस्ट्री के दो अलग अलग ओनर्स के बीच में, जो अलग अलग कंपनी, जैसे कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयर्स के बीच का अगर डिस्प्यूट हो तो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का रूप ले सकता है वो। अगर बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन हो, एक तरफ एम्प्लॉयर हो और एक तरफ वर्कमैन हो, यानी जो भी वहां पे काम कर रहे हैं, तो ये तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ ही, ये तो हम सब जानते हैं। एंड द लास्ट वन इज इवन
इवन द डिस्प्यूट इज बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन, टू ग्रुप्स ऑफ यूनियंस के बीच में डिस्प्यूट हो जाए। एक ही इंडस्ट्री में मल्टीपल यूनियंस हो सकते हैं, एक से ज्यादा यूनियंस अलाउड है, ठीक है। ये एक से ज्यादा यूनियन अलाउ करने के पीछे भी कुछ ना कुछ, क्या कहते हैं उसको, कूटनीति छिपी हुई है। एक्चुअली ये जो एक से ज्यादा यूनियन होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हर एक पार्टी, हर एक एम्प्लॉय अगर एक ही यूनियन का, किसी ना किसी यूनियन का तो मेंबर होना है उस वर्कमैन को या जो भी एम्प्लॉइज है उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर उसको, तो एक ही और यूनियन का मेंबर हो जाएगा सारा का सारा, तो वो यूनियन क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा रिगरस हो सकता है, बहुत ज्यादा क्रूएल हो सकता है, और बहुत अपने जो भी उसके डिमांड्स है वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ताकत का उसने सही इस्तेमाल किया तो फायदे में वो भी रहेगा और इंडस्ट्री भी रहेगी, लेकिन अगर ताकत का गलत इस्तेमाल किया तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ओवरऑल हर किसी का। वहां पे जब पीस ही नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली वहां पे जो काम करने वाले हैं उनका भी नुकसान होगा और जो एम्प्लॉयर है उनका भी नुकसान होगा। इसीलिए ये भी बनाया गया कि जरूरी नहीं है कि एक से ज्यादा यूनियन बना सकते, सो दैट कि डिवाइडेड रहे, वर्कमैन डिवाइडेड रहे। कोई कुछ ओपिनियन से सहमत हो तो वो अपने टाइप के फिलोसफी वाले यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर किसी वर्कमैन का कुछ दूसरा फिलोसफी है तो वो उसको ज्वाइन कर सकता है। तो ये जो डिफरेंट यूनियंस के बीच में जो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, पावर क्लैश हो जाता है, तो उसको भी हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोल सकते हैं। दिस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट। कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट का इशू होगा। एम्प्लॉयमेंट का इशू करने का मतलब होता है जैसे वेजेज हो, सैलरी हो, वर्किंग कंडीशंस हो, ये सारी जो भी कंडीशंस है ना वो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, किसी को नौकरी पे कौन से कंडीशंस पे दिया गया है, क्या क्या पॉलिसीज आपने, क्या क्या गाइडलाइंस है ऑर्गेनाइजेशंस की, तो ये सारे एम्प्लॉय, क्योंकि बहुत सारी जगह बहुत रूथलेस अगर रहता है गाइडलाइंस या पॉलिसी या वर्किंग आवर्स बहुत फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किया गया है विदाउट एनी फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये सब एक्चुअली हेल्थ पे, मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे असर होता है इनका, जो भी वहाँ के काम करने वाले लोग होते हैं उनके सेहत पे। तो इस ये सब जितने भी इश्यूज मैंने बताए सारे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं। अब नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, नॉन एम्प्लॉयमेंट मतलब ये नहीं होगा कि कोई भी आपसी पर्सनल कला को कभी भी हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं बोल सकते, ठीक है। दो आपस में दो वर्कर्स हैं और दोनों ने आपस में हाथापाई कर ली तो उनको तुरंत सुलटा दिया जाएगा, उनको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं कहेंगे। लेकिन नॉन एम्प्लॉयमेंट का टर्म हुआ यानी कि मान लो कि आप किसी ऐसे बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्रूटमेंट कर रहे हो जहां पर डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पर, तो ये सब नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, ठीक है, वो सारे मुद्दे भी डिस्प्यूट्स में कवर हो सकते हैं, ठीक है। आरक्षण जैसे कैसे रिजर्वेशन के लिए होने लगता है, रिजर्वेशन नॉन एम्प्लॉयमेंट, अभी एम्प्लॉय नहीं किया है आपको तो अभी कोई सैलरी वेजेज ओवर टाइम का बात नहीं आया है, लेकिन हम फिर भी हम उसका विरोध करते हैं या फिर उसके पक्ष में खड़े होते हैं क्योंकि हमको लगता है कि ये इसके वजह से रोजगार और बेरोजगारी के बीच का बहुत ज्यादा गैप जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये जो नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मुद्दे हैं वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में काउंट होंगे। और द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जो मैंने भी बताया कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो पॉलिसीज है, गाइडलाइंस है या जो वर्किंग कंडीशंस है वहाँ का, वो सब एम्प्लॉयमेंट का इश्यूज होता है। ये डेफिनेशन को इसीलिए डिफरेंट इजी डेफिनेशन है, बहुत सारी डेफिनेशन है ऐसे तो, लेकिन मुझे जो सबसे इजी लगा कि हम समझ भी सकते हैं ओवरऑल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है और उसको दिमाग में रख सकते हैं। तो कोई भी डिस्प्यूट या डिफरेंसेस जो एम्प्लॉयर के बीच में हो, जो एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में हो, या फिर वर्कमैन के बीच में हो, जो एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, और इट कैन बी रिलेटेड विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें कुछ कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है। नेक्स्ट है कि इस डेफिनेशन के हिसाब से इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके समझाने की कोशिश की गई है कि कैरेक्टर कैसा होगा, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा उसको कैसे हम समझ सकते हैं कि कैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। तो सबसे पहला पॉइंट है, देयर शुड बी अ डिफरेंस और डिस्प्यूट। ऑब्वियसली डिस्प्यूट होने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट होने के लिए कुछ ना कुछ तो मतभेद होना चाहिए, वो तो एसेंशियल एलिमेंट है। मतभेद ही नहीं होगा तो हम उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोल ही नहीं सकते। सपोज करो कि मैं अपने जो भी ओपिनियन है वो दे रही हूँ और वर्षा अपना ओपिनियन रख रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ओपिनियन पे खड़े हैं बट हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, राइट।
मुझे लगता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो भी सही है, लेकिन वो भी सही है, उसका मैं कोई विरोध ही नहीं कर रही हूँ। तो ओपिनियंस कैन बी डिफरेंट, बट इफ देयर इज नो डिसरिस्पेक्ट रिगार्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस, कोई डिफरेंसेस नहीं है उस डिफरेंट ओपिनियन की वजह से, मत दो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों मत को लेकर के कलह नहीं है, समझ रहे हो? एक यूनियन के फेवर में बोल सकता है, दूसरा दूसरे यूनियन के फेवर में बोल सकता है, लेकिन दूसरे यूनियन के फेवर में बोलने का मतलब ये नहीं कि हम आपस में लड़ने लगे। अगर ये मतलब हो जाएगा तो वो डिस्प्यूट हो जाएगा। जब तक आप अपना काम कर रहे हो, दूसरा काम कर रहे हैं, एंड यू हैविंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर ओपिनियन, तब तक वो रिस्पेक्टेबल ओपिनियन माना जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस का होना सबसे पहले जरूरी है कि अगर आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का सबसे पहला कैरेक्टर होगा कि मतभेद होगा, असहमति होगी दो पार्टीज के बीच में, चाहे वो जो भी पार्टीज हो, वर्कमैन हो, एम्प्लॉयर हो, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज हो। ठीक है, अब ये दूसरे लाइन में सिंपल बोला गया कि दिस डिस्प्यूट कुड बी, कौन कौन से पार्टीज के बीच में ये डिस्प्यूट हो सकता है। ठीक है, थर्ड वन, द डिस्प्यूट मस्ट पर्टेन टू सम वर्क रिलेटेड इशू, यानी कुछ ना कुछ उसको जॉब से लेना देना होना चाहिए, या तो वो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल से हो, कॉम्पनसेशन से हो, सैलरी से हो, प्रमोशन से हो, कोई ना कोई जो डिस्प्यूट है वो इन्हीं मुद्दों से रिलेटेड होना चाहिए। आपके पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड डिस्प्यूट्स इंडस्ट्रियल, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसमें अगर मैंने आपसी किसी प्रॉब्लम को लेकर के, आपसी किसी मतभेद को लेकर के उलझ जाते हैं तो उसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं कहेंगे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पे एक ग्रुप या एक क्लास ऑफ वर्कमैन का होना जरूरी है। मतलब अकेला एक दो आदमी के बीच में छोटा मोटा डिस्प्यूट होगा तो दैट इज नॉट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, दैट शुड बी एक्चुअली इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई ग्रुप है इसमें इन्वॉल्व, कोई भी ग्रुप, या तो अपर लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल का मैनेजमेंट है या वर्कर्स है, कोई एक ग्रुप इसमें इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो जब ग्रुप के बीच में डिस्प्यूट्स होता है, क्लासेस होता है, तो वैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को हम डिस्प्यूट बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में पहला है स्ट्राइक्स। स्ट्राइक्स सबसे पहले अगर कहीं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होना शुरू होता है तो सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है वो स्ट्राइक्स के रूप में मैनिफेस्ट करता है। बहुत सारे हैं, बहुत सारे रूप में कर सकता है ये मैनिफेस्ट, लेकिन हम लोग नॉर्मली इसको जानते हैं कि ये स्ट्राइक्स होता है। तो स्ट्राइक्स तुम लोगों ने सुना होगा, बैंक में स्ट्राइक है तो सर्टेन जो गवर्नमेंट की बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं वहां स्ट्राइक है, कभी कभी म्युनिसिपैलिटी वाले स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो पूरा शहर गंदा हो जाता है। तो स्ट्राइक मतलब क्या है कि हम अपनी असहमति जताते हैं, आपकी जो भी पॉलिसी है हम उससे सहमत नहीं है, दैट्स वाई हमने टेम्पररीली काम करना बंद कर दिया है, यही स्ट्राइक है। ठीक है, A strike is a spontaneous and concerned withdrawal of labor. Spontaneous, स्वतः, कोई किसी को कुछ बोलता नहीं, स्वतः लोग आते हैं उस प्लेटफॉर्म पे और अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना काम में, जिसको जो काम दिया गया है तो वो कंट्रीब्यूशन हुआ ना, उस तरह से अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना बंद कर देते हैं प्रोडक्शन के एक्टिविटीज में या जो कुछ भी उनका काम है उस काम में, टेम्पररीली। ठीक है, परमानेंट स्ट्राइक्स नहीं होता, टेम्पररी बेसिस पे 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन से ही लंबा स्ट्राइक होता है ताकि वो अपने डिमांड्स को एम्प्लॉय सुन रहे हो तुम लोग? यस मैम। फोन आ गया। ठीक है, तो मैं ये स्ट्राइक बोलूँ कि ये टेम्पररी बेसिस पे अपने कंट्रीब्यूशन को सारे एम्प्लॉइज जो होते हैं वो बंद कर देते हैं अपना काम करना, जस्ट टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एम्प्लॉयर कि आपसे पूछिए कि हम क्यों नाराज हैं, हम क्यों नहीं काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पहला मैनिफेस्टेशन होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स भी पढ़ना हम लोग को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स में स्ट्राइक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला है सिंपैथेटिक टाइप, सिंपैथेटिक स्ट्राइक। सिंपैथी मतलब होता है क्या, सहानुभूति गेन करना। तो ये स्ट्राइक इसलिए किया जाता है ताकि आप लोगों को अपने फेवर में मोबिलाइज कर सके, उनका सिंपैथी गेन कर सके। देखते होंगे कभी कभी सरकारी बैंक जब स्ट्राइक पे जाते हो तो वो प्राइवेट बैंक्स को भी बोलते हैं कि आप भी
बोलती है मीन्स कि उनको भी प्रपोज करती है कि आप भी स्ट्राइक कर ले ताकि हमारा जो भी डिमांड है वो ज्यादा अच्छे से फुलफिल हो सके, क्योंकि अगर आप चलते रहेंगे प्राइवेट कंपनी जो बैंकिंग सेक्टर से वो चलता रहेगा, बहुत बार प्राइवेट जो बैंक्स होते हैं वो अपने आप को अलग कर लेते हैं ये पब्लिक बैंक के स्ट्राइक्स वगैरह उन सब चीजों से, लेकिन कई बार वो सपोर्ट भी करते हैं। तो ये बहुत इट्स कम्प्लीटली ऑन द विल ऑफ द प्राइवेट बैंक्स, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको लगता है कि अगर किसी जेन्युइन कॉज से स्ट्राइक पे जाया जा रहा है और इस कॉज का निदान होने से हमारा भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, देन दे टुगेदर गो फॉर स्ट्राइक। ठीक है, तो सिंपैथेटिक स्ट्राइक का मतलब होता है जब सिंपैथी गेन करने के लिए वर्कर्स जब बाहर से पब्लिक से सिंपैथी गेन करने के लिए स्ट्राइक करते हैं। ये टोकन स्ट्राइक टाइप का होता है, ये बहुत लंबा नहीं चलता, या तो 1 दिन का होता है या मैक्सिमम 1.5-2 दिन का, इससे ज्यादा नहीं चलता ये। ठीक है, क्योंकि ये बस सिंपैथी के लिए किया जाता है, लोगों को अपने फेवर में और अपने प्रॉब्लम्स को बताने के लिए। नेक्स्ट वन इज जनरल स्ट्राइक। जनरल स्ट्राइक जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं, जो यूनियंस के कुछ यूनियंस के लोग, जैसे कि मान लो कहीं पर ट्रांसफर में कहीं मैंने बैंक्स में देखा, चूंकि बैंक्स में बहुत सारे लोग हैं मेरे फैमिली में, तो मैं ये देखती हूँ कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक मेंबर्स को जब ट्रांसफर होता तो बहुत दूर दराज भेज देता था बैंक, तो जो यूनियन के वो मेंबर होते थे वो अपनी यूनियंस को लिखते थे कि हमारा फैमिली यहाँ है या फिर हम लोग यहाँ के आसपास के लोग हैं। तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है जहाँ पे हमको डाला जा सकता था, लेकिन हमको किसी को अंडमान भेज रहा है, किसी को लक्षद्वीप भेज रहा है, किसी को बैंगलोर भेज रहा है, तो दे आर नॉट सो वो नहीं होते थे वो उसको अडॉप्ट कर पाने में उस ट्रांसफर को, तो वो अपने यूनियंस को बोलते थे। तो जब यूनियन के सपोर्ट से, यूनियन के मदद से जब किसी ये पॉइंट को रखा जाता है कि नहीं, ये जो ट्रांसफर पॉलिसी ये चेंज हो जाना चाहिए, जो लोग जहाँ के उनके आसपास में ही उनको ट्रांसफर देना चाहिए जिस हद तक पॉसिबल हो। तो जब यूनियंस किसी कॉज को सपोर्ट करती है, यूनियन के हेल्प से जब स्ट्राइक होता है, तो उसको हम जनरल स्ट्राइक बोलते हैं। दोनों समझ में आ गया? Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, इसके बाद है अनऑफिशियल स्ट्राइक। अनऑफिशियल स्ट्राइक सिंपल, जहाँ पे यूनियन का कोई कंसेंट नहीं लिया जाता, लोग खुद ही स्ट्राइक पे चले जाते हैं और यूनियन को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, यानी यूनियन को कोई नोटिस नहीं। यूनियन स्ट्राइक का मतलब होता है कि ये बहुत ऑफिशियल टाइप का होगा, यहाँ से पहले से एप्लीकेशन भेजा जाएगा मैनेजमेंट को, पहले तो एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयज है वो अपनी प्रॉब्लम्स रखेंगे यूनियन में, फिर यूनियन सबके प्रॉब्लम्स पे विचार करके एक एप्लीकेशन ड्रॉ करेगा जो पहले से नोटिस में डालेगा मैनेजमेंट के कि ये प्रॉब्लम्स है, अगर आप इतने तारीख तक या इतने दिन तक कुछ रिवर्ट करते तो ठीक है, अदरवाइज हम जो भी हमारे यूनियंस के मेंबर है वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। तो वो बहुत लंबा और लेंदी हो जाता है। तो कभी कभी अनऑफिशियल स्ट्राइक भी होता है जहाँ पे यूनियंस के थ्रू नहीं जाते हैं, लोग खुद ब खुद स्ट्राइक पे चले जाते हैं आपस में ही मिल करके, जो भी जिनका भी जो प्रॉब्लम होता है। नॉर्मली जो स्ट्राइक होता है वो एक ही तरह के लोगों द्वारा, जो एक पे स्केल के हैं या एक ही मैनेजमेंट के लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके द्वारा नॉर्मली ज्यादा ऐसा स्ट्राइक होता है। जैसे मैंने अभी देखो फर्दर है सेक्शनल स्ट्राइक। सेक्शनल स्ट्राइक मतलब पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है वो स्ट्राइक पे नहीं है, a certain section of that particular organization is on strike। जैसे कि हम लोगों ने बहुत नॉर्मल देखा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में स्वीपर्स बहुत जल्दी स्ट्राइक पे चल जाती है, या वो सारे लोग जो एक्चुअली मेन रिस्पॉन्सिबल है हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, कचरा उठाने वाले, क्योंकि उनका अपना डिमांड होता है कि सबकी सैलरी बढ़ रही है लेकिन हमारी सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही जिस हिसाब से हमारा काम है, या हम जो 24 घंटे हम काम करते रहते हैं या वहाँ के, तो जो भी उनका अपना डिमांड होता है। तो देखोगे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलता रहेगा, वहाँ के ऑफिस खुले रहेंगे, ऑफिशियल्स खुले रहेंगे, जो वहाँ पे जाके काम करते हैं एम्प्लॉइज वो सब काम करेंगे नॉर्मल, लेकिन एक सेक्शन जो इनका जो क्लीन करने का का जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो स्वीपर्स है, जो हाइजीन मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो गाड़ी जो कचरा उठाते हैं, ठीक है, और डंपिंग जोन में जो उसको ले जाते हैं, वो जो सेक्शन है वो सेक्शन स्ट्राइक पे चला जाता है। तो एक सेक्शन या एक पर्टिकुलर जो क्लास है एक ही लेवल के, जब वो सिर्फ स्ट्राइक पे जाते हैं तो उसको सेक्शनल स्ट्राइक बोलेंगे। ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है लेकिन इसका एक देखो, कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज से अगर कोई पढ़े होगे कभी तो तुम लोग रिलेट कर पाओगे कि गवर्नमेंट कॉलेज में कभी कर्मचारी स्ट्राइक होता है। कर्मचारी मतलब वो जो जिनका पठन पाठन से कोई रिलेशन नहीं है, जो क्लासेस नहीं लेते, जो अदर
जो उनके होते हैं, जो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में हेल्प करते हैं, तो वो लोग स्ट्राइक कर देते हैं। तो दिस इज कॉलेज चल रहा है, क्लासेस चल रही है, लेकिन सर्टेन एम्प्लॉय जो है खास कैटेगरी के, उन्होंने स्ट्राइक कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सिट डाउन स्ट्राइक। सिट डाउन स्ट्राइक का मतलब शांति से बैठ जाओ। ठीक है, सिंपल स्ट्राइक का मतलब यही होता है, इसको डिफरेंट नेम से बोला गया, सिट डाउन स्ट्राइक, स्टे इन स्ट्राइक, टूल डाउन, टूल मतलब औजार, औजार मत उठाओ। ठीक है, पेन डाउन, अगर तुम लिखते हो तो तुम्हारा टूल क्या हो गया, पेन, तो पेन डाउन। अगर ऑफिसर हो और ऑफिसर्स के लेवल का स्ट्राइक करना है तो मत छुओ कलम। ठीक है, तो इस तरह के भी स्ट्राइक्स होते हैं। ये डिफरेंट नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस रूप में किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनको सेट डाउन स्ट्राइक कहा गया कि इट इज अ स्ट्राइक इन विच वर्कर सीजेस टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज बट डू नॉट लीव द प्लेस ऑफ वर्क। जहाँ काम करते हैं वहाँ रेगुलर आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं करते हैं। यानी कि अगर कोई कलम से लिख पढ़ रहा है तो वो कलम नहीं छुएगा, कोई टूल्स पे काम कर रहा है तो, या कोई मशीन पे काम कर रहा है तो मशीन में स्टार्ट करेगा, मीन्स कि काम नहीं करेगा, लेकिन वो आ रहा है, सो दैट कि आपको ये बहाना ना हो कि आप सैलरी काट ले। ठीक है, तो अभी जैसे देखो, अभी ये एकदम एसेंशियल सर्विसेज है, बैंकिंग या फिर हॉस्पिटल, तो इन सब को स्ट्राइक्स पे अभी अलाउड नहीं है। कितनी भी इमरजेंसी हो जा रहा है, आपकी कितनी भी डिमांड्स नहीं सुनेंगे, लेकिन इस समय में आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, कोई भी वो नहीं दिखा सकते कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि इस टाइम में आपका काम है कि आपको काम, आपके ऊपर पूरा दारोमदार है, तो आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर इस ऐसे में गलती से भी कोई भी बैंक या कोई भी हॉस्पिटल या इस तरह की जो भी एसेंशियल सर्विसेज है वो स्ट्राइक्स पे जाती है, तो उनको उस दिन के लिए लीव पे समझा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वो ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं, काम नहीं करते हैं, लेकिन दिस इज टाइप ऑफ सिट डाउन या फिर टूल डाउन स्ट्राइक, जहाँ पे ऑफिस में रहेंगे, छुट्टी पे नहीं जाएंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। स्लो डाउन स्ट्राइक का मतलब होता है सिर्फ स्लो डाउन होना, काम करेंगे बस बहुत कम करेंगे, थोड़ा बहुत काम करेंगे अपनी मर्जी से, जितना वो, मान लो 100 यूनिट प्रोडक्शन होता था किसी एक डिपार्टमेंट में जहाँ पे भी ये काम हो रहा है, तो 100 यूनिट जहाँ पर प्रोड्यूस होता था एक दिन में, वहां पे 10 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, 20 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। ये भी एक तरीका है कि हम काम करेंगे, लेकिन तब तक हम अच्छे से नहीं करेंगे जब तक आप हमारी बात नहीं सुनिएगा। ठीक है, ये सब तरीका है अपने अंदर के वो पॉइंट्स को ऊपर करने का, रखने का, कि हमारा क्या ओपिनियन है, ये सुनिए। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइटिंग स्ट्राइक। लाइटिंग स्ट्राइक वो स्ट्राइक होता है जहाँ पे सरप्राइज एलिमेंट होता है, अचानक से वर्कर्स को पता नहीं, यूनियंस एम्प्लॉयर्स को पता नहीं, यूनियंस को पता नहीं, अचानक से ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस जब जो एम्प्लॉयज होते हैं वो स्ट्राइक पे चले जाए, कुछ घंटे के लिए भी चले जाए तो भी उसको लाइटिंग स्ट्राइक कहेंगे। ठीक है, लाइटिंग का मतलब होता है दो टाइप ऑफ स्ट्राइक्स व्हिच कीप सम सरप्राइज एलिमेंट, जहाँ कुछ ना कुछ सरप्राइज एलिमेंट होता है। ठीक है, हंगर स्ट्राइक सब लोग जानते हो तुम लोग, हंगर स्ट्राइक अनशन क्या है? अनशन हाँ, अनशन। भूख हड़ताल जिसको बोलते हैं। मैम मैम भूख हड़ताल, भूख हड़ताल अनशन, मैम। हाँ अन्ना हजारे जो भूख किया था हड़ताल, मैम, बिल्कुल भूख अन्ना हजारे जो अरे किया था हो मैम, गया हो गया एग्जाम्पल किए समझो ना, थे हो वो एग्जाम्पल। गया हो गया। अरे रे ओ का एग्जांपल क्या होगा? लाइटिंग स्ट्राइक एग्जाम्पल तो मुझे नहीं कोई मालूम, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। जहाँ 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 मैं देखती हूँ मैं रिलेट कर देती हूँ। लाइटिंग स्ट्राइक का मतलब वो क्या, अचानक से, पहले कोई प्लानिंग नहीं, नोटिस नहीं है, आप अचानक से, आपको कोई मैनेजमेंट ने लाइटिंग स्ट्राइक, तो तुम क्या बोलूं मैं, रहने दो अभी नहीं सकती। ठीक है, लाइटिंग स्ट्राइक किसी का भी मतलब है कि स्ट्राइक पे ऑल ऑफ लाइट जाने बंद कर देना मैम, लाइट बंद कर देना। नहीं, मैंने कहा ना अभी, लाइटिंग स्ट्राइक का मतलब होता है कि देयर शुड बी सम सरप्राइजिंग एलिमेंट, कि सरप्राइज हो जाए जिससे मैनेजमेंट, क्या है, अचानक से क्या हो गया। अभी तो हमने नोटिस इशू किया है कि आप लोगों को इस तरह से काम करना है, सडनली मान लो नोटिस आया, कुछ नोटिस ऐसा आया कि जो भी जिस किसी भी तरह का नोटिस है, काम से रिलेटेड या लीव से रिलेटेड या ओवर टाइम से रिलेटेड, व्हाटएवर, ठीक है, तो कोई ऐसा नोटिस आ गया और उसके रिप्लाई में आपने सोचा भी नहीं हो कि इसका इस तरह का विरोध होगा और लोग काम करना बंद कर दे, भैया हम इस बात को नहीं मानते, आप जब तक इसको अमेंड नहीं करिएगा या वापस से मॉडिफाई करके नहीं भेजिएगा इस चीज को, हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अचानक से जो